नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रोग्राम प्रीलिम्स 2022 स्पेशल में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप आज सही सॉल्व कर पा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं डेली हैशटैग सीडी रिचुअल्स के बारे में, जिसके तहत आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ तमाम प्रोग्राम्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि प्राइम मिसाइल इज आर करेक्ट। 1. It is a missile with a range capability of 5000 km. Statement 2. Agni P will replace Prithvi Agni 1 Agni 2 missile. Select the correct answer using the given codes below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NTRO भी कहते हैं। स्टेटमेंट 1, NTRO इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट 2, द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर operates under the NTRO. Which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। स्टेटमेंट 1, NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. Statement 2, NBFCs can accept demand deposits. Which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर डी नीदर 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाइटले कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। ए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बी पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, सी ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर डी लेबर रिफॉर्म्स। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू बैम्बू इन इंडिया। नंबर 1, द रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन वाज लॉन्च्ड in 2018-19 for the holistic development of the complete value chain of the bamboo sector and is being implemented in a hub and spoke model. Number 2, Indian Forest Act 1927 was amended in 2017 to include bamboo for the category of trees. Statement 3, the bamboo's calorific value is equal to that of coal. Choose the correct code. A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only या फिर D all of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और समझते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा था अग्नि प्राइम मिसाइल या अग्नि पीक से रिलेटेड। तो बोला गया है रेंज कैपेबिलिटी 5000 किलोमीटर। देखिए काफी ज्यादा रेंज बता दी गई है यहाँ पर। अग्नि की जब हम बात करेंगे अग्नि पी मिसाइल की, तो रफली 1 से 2000 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, 5000 इज बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये गड़बड़ होगा। दूसरी चीज, अग्नि पी जो है वो रिप्लेस करेगी पृथ्वी अग्नि 1 और अग्नि 2 को। एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यहाँ आंसर होना चाहिए बी 2 ओनली। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है। बी 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था। ठीक है, और अग्नि पी जो है वो कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है। इसकी जो दूरी है वो 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज रखी गई है। तो ये गड़बड़ दिया हुआ था, इसको ध्यान में रखना है हमें। ठीक है,
दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन NTRO से रिलेटेड था। पहला क्वेश्चन दिया है इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। आपको पता है जब भी ये ऐसे देता है ना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में गड़बड़ ही देते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बता रहा है कि किसके अंडर ऑपरेट करता है, सॉरी NTRO के बारे में बता रहा है इंफॉर्मेशन की NCIIPC इसके अंडर ऑपरेट करता है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड मिनिस्ट्री की बात करें, ठीक है, उसके किसके अंडर वो आता है ये बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक, कोई पर्टिकुलर डेटा की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत होता है। लेकिन अगर वो ये बता रहा हो उस कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर हो और वो उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हो या उसके बारे में इन्फो दे रहा हो, तो वो सही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही मानेंगे, पहला गलत। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, पहला गलत है क्योंकि ये PMO के अंडर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड, तो जो स्टेटमेंट 1 है कि NBFC जो है वो कोई पेमेंट का पार्ट नहीं होती, सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती, एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि NBFC कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ये एब्सोल्युटली गलत है। डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकती है, यही तो NBFC का मतलब है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 1 ओनली। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है 1 इज करेक्ट वाइल 2 इज इनकरेक्ट। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, और पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाइटले कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी आपने इसको पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो आप आंख बंद करके इसको लेबर रिफॉर्म से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओके। कुछ भी इसमें एज सच तुक्का लगाने वाला नहीं है, फैक्चुअल है ये, ठीक है। व्हाइटले कमीशन रिलेटेड टू लेबर रिफॉर्म्स। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है उसे हम व्हाइटले कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1929 में हुआ था। चेयरमैन थे इसके जॉन हेनरी व्हाइटले, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं जो कि रिलेटेड है बैम्बूज से। यहां पर देखो पहला जो स्टेटमेंट है कि द रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च्ड इन 2018-19 फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या है यहां पर, डेफिनेटिव है, इन्फो है, इंपॉर्टेंस है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया तो ये हमारा यहीं पर गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाज अमेंडेड इन 2017 टू इंक्लूड बैम्बू फॉर कैटेगरीज। देखो आधी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये टू इंक्लूड नहीं था, ये था टू रिमूव द बैम्बू वर्ड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। सेकंड गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा 1 और 3, और तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो ऑलमोस्ट सही भी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 ओनली। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है 2017 में प्रोमलगेट किया गया था नवंबर 23, 2017 को, और वो अमेंड करता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को। इस एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है ट्रीज की, इंक्लूडिंग पाम, बैम्बू, स्टम्प, ब्रशवुड एंड केन्स, इनके बारे में बताया गया है, और ये ऑर्डिनेंस जो है ये अमेंड करता है डेफिनेशन टू रिमूव द वर्ड बैम्बू, ठीक है। तो इंक्लूड नहीं है, रिमूव है, ये ध्यान रखना है हमें, ओके। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और ये थे उनके सॉल्यूशंस। आई होप मजा आया होगा, और मैं ये कामना करती हूँ कि आपके पांचों के पांचों सही हो। फिर भी अपनी स्कोर स्ट्रीक जरूर बताएं हमें, ठीक है। और इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.